नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं ग्लूटाथियोन की, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके आजकल दो रूप दिखते हैं, एक तो शरीर का रक्षक और दूसरा सौंदर्य दुनिया का क्या कहते हैं, चमकता सितारा। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है ग्लूटाथियोन, त्वचा के नीचे का उजला झूठ। इसमें इसके विज्ञान, कैसे ये ब्यूटी इंडस्ट्री में इतना पॉपुलर हुआ, इसके सामाजिक पहलू और हाँ, सेहत से जुड़ी चिंताएं, इन सब पर बात की गई है। हाँ, और हमारा इरादा भी यही है, समझना कि भाई ये ग्लूटाथियोन आखिर है क्या चीज, कैसे ये एकदम से गोरा बनाने वाला एजेंट बन गया और इसके पीछे खतरे क्या हैं, समाज के बारे में ये क्या बताता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसका असली काम समझते हैं। देखिए, ग्लूटाथियोन को ना मास्टर एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। मतलब ये शरीर की लगभग हर कोशिका में खुद बनता है। खुद बनता है? अच्छा। हाँ, और ये फ्री रेडिकल्स जैसे हानिकारक कणों से बचाता है, लिवर को डिटॉक्स करने में, मतलब जहरीले पदार्थ निकालने में मदद करता है, और हमारी इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की ताकत, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। मास्टर एंटीऑक्सीडेंट, ये सुनने में तो काफी महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन फिर ये त्वचा के रंग वाली बात कहाँ से आ गई? ये थोड़ा अजीब है। सही कहा। देखिए, होता क्या है कि ये मेलेनिन बनाने वाला एक एंजाइम टायरोसिनेस को थोड़ा सा, मतलब बहुत हल्का सा रोक सकता है। मेलेनिन से ही त्वचा को रंग मिलता है। अच्छा। तो ग्लूटाथियोन क्या करता है, वो मेलेनिन प्रोडक्शन को हल्का सा कम करके गहरे रंग वाले यूमेलेनिन की जगह हल्के रंग वाले फियोमेलेनिन को थोड़ा बढ़ावा दे सकता है। पर ये बात गांठ बांधने वाली है, ये इसका असली मतलब मुख्य बायोलॉजिकल काम कतई नहीं है, बस एक साइड इफेक्ट है। हाँ बिल्कुल, एक गौण प्रभाव जिसे ब्यूटी इंडस्ट्री ने पकड़ लिया और खूब भुनाया है। और क्या खूब भुनाया है, मतलब गोलियां, क्रीम, साबुन, और सबसे ज्यादा जो आजकल चल रहा है वो आईवी ड्रिप्स, नसों के जरिए ग्लूटाथियोन देना, हर तरफ बस गोरा होने के बाद है। खास तौर पर एशिया में, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये जो चलन है ना, ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता से जुड़ता है जहाँ गोरे रंग को बेहतर, ज्यादा सफल या ऊंचे दर्जे का माना जाता रहा है। रंग भेद, कॉलोनियल हैंगओवर, आप जो भी कहें। लेकिन अगर सेहत के नजरिए से देखें तो त्वचा गोरी करने के लिए ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल, और खासकर आईवी ड्रिप से, अमेरिका की एफडीए जैसी किसी भी बड़ी स्वास्थ्य संस्था ने अप्रूव नहीं किया है। अप्रूव नहीं किया है? पर अगर ये शरीर में बनता ही है तो फिर बाहर से लेना, खासकर आईवी से, इतना खतरनाक क्यों है? क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब आप आईवी ड्रिप से ग्लूटाथियोन सीधे खून में डालते हैं तो पहली बात, ये अक्सर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जरूरत से कहीं ज्यादा। अच्छा। दूसरी बात, ये शरीर के नेचुरल मेटाबॉलिज्म को, मतलब उसे पचाने और इस्तेमाल करने के तरीके को बाईपास कर देता है। इससे शरीर का जो नाजुक संतुलन है वो बिगड़ सकता है। लेख में साफ बताया गया है कि इससे किडनी और थायराइड पर बुरा असर पड़ सकता है। त्वचा पर गंभीर रिएक्शन जैसे स्टीवन्स जॉनसन सिंड्रोम, उसका खतरा रहता है, और यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना है। मतलब शरीर की अपनी ही चीज गलत तरीके से ली तो इतनी खतरनाक? बिल्कुल, और खतरा सिर्फ मात्रा या तरीके का नहीं है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये अक्सर बिना किसी कंट्रोल के बनते हैं, अनरेगुलेटेड माहौल में। कई बार कंपनियां लिख देती हैं एफडीए रजिस्टर्ड। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि फैक्ट्री रजिस्टर्ड है, ये नहीं कि प्रोडक्ट सुरक्षित या असरदार है। ये बहुत भ्रामक है। हाँ, ये तो चालाकी हुई। और चिंता की बात ये भी है कि कुछ अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स की जांच में पारा यानी मर्करी और हाइड्रोक्विनोन जैसे खतरनाक बैन किए हुए तत्व भी मिले हैं। पारा, हाइड्रोक्विनोन, ये तो सीधे सीधे जहर है। सिर्फ गोरा दिखने के लिए इतना बड़ा रिस्क, मतलब ये सिर्फ शरीर का मामला नहीं रहा, इसका दिमाग पर, समाज पर भी असर पड़ता होगा। यकीनन, ये चलन लोगों में, खासकर महिलाओं में, एक असुरक्षा पैदा करता है कि शायद उनका अपना प्राकृतिक रंग काफी अच्छा नहीं है। त्वचा जैसे कोई प्रोजेक्ट बन जाती है जिसे ठीक करना है, बदलना है। और फिर सफलता, खूबसूरती, इन सब को सीधे सीधे गोरेपन से जोड़ दिया जाता है। और इसमें एक अजीब सा विरोधाभास भी है ना?
मतलब मेलानिन तो हमारी त्वचा का नेचुरल सनस्क्रीन है, यूवी किरणों से बचाता है। उसे कम करने का मतलब तो हुआ कि हम अपनी नेचुरल सुरक्षा कम कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। खासकर हमारे जैसे देश में जहाँ धूप तेज होती है, वहाँ मेलानिन की जरूरत ज्यादा है। उसे आर्टिफिशियली कम करना मतलब स्किन कैंसर और दूसरी समस्याओं का खतरा बढ़ाना है। तो हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से विकास के क्रम को हम पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ खूबसूरती के एक सतही बाहरी विचार के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शरीर का एक जरूरी रक्षक अणु सामाजिक दबाव और मार्केट की वजह से सेहत के लिए खतरा बन गया है। एक ऐसा पैराडॉक्स जो सोचने पर मजबूर करता है। सुंदरता की हमारी परिभाषा कहीं हमें ही नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? बिल्कुल। प्रॉब्लम ग्लूटाथियोन में नहीं है, प्रॉब्लम है त्वचा का रंग बदलने की इस चाहत में। ये उस गहरी गलत सोच को दिखाता है जहां त्वचा के रंग को पता नहीं क्यों स्वास्थ्य, पवित्रता या स्टेटस से जोड़ दिया गया है। इसलिए सिर्फ नियम कानून काफी नहीं होंगे। शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सोच में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हमें खुद से पूछना होगा कि ये चाहत आती कहाँ से है। तो यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या बाहरी रंगत बदलने की कोशिश करने से बेहतर ये नहीं कि हम उस सोच पर ही सवाल उठाएं जो हमें ऐसा करने को उकसाती है? जब हम बायोलॉजिकल सच्चाई पर मार्केटिंग की चमक को हावी होने देते हैं तो हम असल में क्या खो रहे होते हैं? शायद असली बदलाव त्वचा में नहीं, सोच में लाना